वो बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं, अपितु एक ढोंगी था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके आने की सूचना राधा ने फैलाई थी। राधा खेल खेल रही है हमसे अयन, वो भी केवल कृष्ण से मिलने के लिए। इतना बड़ा खेल आग से खेल रही हो राधा, जल जाओगी, जल के भस्म हो जाओगी। आज मुझे पूरी बात समझ में आ गया क्यों मैं आज तक अपने परम शत्रु उस कृष्ण से परास्त होता रहा। कृष्ण तो छोड़ो, उस राधा तक को भी मैं कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मेरा विश्वास पात्र, मेरा दाहिना हाथ मेरे शत्रु से मिला हुआ था। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसलिए आप अपनी विफलता और दुर्बलता का दोषारोपण मुझ पे कर रहे हैं महाराज। किंतु फिर भी आपका हितैषी होने के नाते मेरा आपको यही परामर्श कि आप समझ जाइए, अभी भी समय है। मुझे यहाँ इस प्रकार बांधकर कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, किंतु आप उस कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो साधारण नहीं है, कोई दिव्य आत्मा है। और आप नश्वर हैं, मृत्यु। त्रिलोकपति कंसु क्रूर, मृत्यु वो कृष्ण है। अब जब तक मैं उस कृष्ण के मृत्यु का उपाय नहीं खोज देता, तब तक मैं महाबली कंस इसी को भवन में स्वयं को बंद रखूंगा, अन्न जल सब त्याग दूंगा। इस संसार में महाबली कंस के निश्चय से फिर और कुछ भी नहीं। या तो मेरी मृत्यु होगी या उस कृष्ण की मृत्यु का मार्ग मिलेगा। मैं जीना कंस को नहीं आता। बलराम, क्या हुआ? ये क्या है कृष्ण? वैसे भी सभा बुलाना बड़ों का कार्य है, छोटों का नहीं। हाँ उग्रपद काका, मुझे ज्ञात है मैं बहुत ही छोटा हूँ, किंतु कल रात्रि मेरे मन में एक ऐसा संकल्प आया जो अत्यंत विशाल, और इसीलिए मुझे समस्त बरसाना की आवश्यकता है। कैसा संकल्प कृष्ण? सत्य का संकल्प। सत्य जो ब्रह्मांड है, नारायण जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, मैं कृष्ण ब्रह्मांड के संचालन में नारायण की सहायता करते हुए उनका हाथ बटाने के लिए उनका एक हिस्सा बनते हुए सत्यनारायण का व्रत रखना चाहता हूं। दिवाली के इस शुभ त्योहार पर समस्त बरसाना वासियों के साथ एक भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन करना चाहता हूं। बस वैसे भी हम सब जिन संकटों से उबरे हैं, उसके लिए हम सबको शुभ भाग्य की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण की पूजा करनी ही होगी। एक ऐसा सौभाग्य है इस ब्रह्मांड का कि नारायण स्वयं सत्यनारायण की पूजा करेंगे। संसार को संदेश देंगे कि हर व्यक्ति को स्वयं का महत्व समझना चाहिए। भगवानों की पूजा करना योग्य है, किंतु हमारे स्वयं के अंदर के भगवान
वो भी पूजा योग्य है। तो ये तय रहा, इस दिवाली संसार की आज तक की सबसे भव्य सत्यनारायण की पूजा होगी, वो भी हमारे बरसाना में। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं। इस बार सत्यनारायण की पूजा के माध्यम से मैं तुम्हारे कृष्ण होने के अनुभव करने की इच्छा को पूर्ण करूंगा राधे। ठीक है कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे मैं कृष्ण बन सकूंगी, तुम्हारा जीवन जी सकूंगी, किंतु तुमने तो सत्यनारायण की पूजा की घोषणा कर दी। तुम्हारे साथ मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, अब करना चाहता हूँ राधा। मैं तुम्हारे साथ ये पूजा करना चाहता हूँ, मैं करूंगा। किंतु उसके लिए तो पूर्ण जीवन है ना हमारे पास, पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। नहीं राधे, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे साथ इस जीवन में मेरा साथ अब समाप्त होने ही वाला है। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? सबके समक्ष तुम्हारे साथ पूजा करूंगी, मुझे कोई भय नहीं। तुम्हें क्यों भय लगेगा? सारे काम किसको करने पड़ते हैं? मुझे ही करने पड़ते हैं ना। सारा प्रबंध कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तुम जो भी चुनौती लो, जो भी करो, सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हें क्यों भय लगेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करती हूँ मैं। एक दिन मेरा जीवन जीकर देखो, पता चलेगा। मुझसे मिलने भी नहीं आ पाओगे, समझे? ओ, रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोल रही है। एक बार मेरा जीवन जी के देखो, पता चलेगा रोज कितने कांटों के ऊपर से चलना पड़ता है मुझे अपने जीवन में रोज। रहने दो, गोपियों को छेड़ते हो, मुझे सताते हो, बांसुरी बजाते हो। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है तुम्हारा? ठीक है, अब ना तुम मेरा जीवन जीना, मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा। तुम मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। उचित है, मैं सच हूँ, किंतु मैं तुम्हारे घर, तुम मेरे घर रहोगे, कैसे? मैं कर दूंगा ना, सदैव की भांति मैं ही तो करता हूँ। बिना माया के करूंगा, देख ले। असंभव, क्योंकि ये तुमने बहुत बड़ी चुनौती ली। देखो, असंभव को संभव करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। दाया वो है। हाँ तो बाएं हाथ का वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। अब तुम सज्ज हो जाना राधा, कृष्ण के घर में रहने के लिए। अब सज्ज हो जाना कृष्ण का जीवन जीने के लिए। तो तुम सच में मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हो, मुझे वो दे रहे हो जो मैं चाहती हूँ। तो तुम सबके समक्ष निर्भय होकर मेरे साथ पूजा कर सकती हो। मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। धन्यवाद, मैं कृष्ण का जीवन जीने के लिए अति उत्सुक हूँ। और मैं राधा का। कान्हा, मैं इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न तो अवश्य हूं, किंतु क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये सब अचानक क्यों? मैंने आपसे कहा ना था, बहुत ही शीघ्र हमें बरसाना को सदा सदा के लिए छोड़कर जाना होगा। अब जाने से पूर्व यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को हमें पवित्र कर जाना होगा था, ताकि उनका जीवन आगे सुख से व्यतीत हो सके। कान्हा, तुम ये बार बार क्यों दोहरा रहे हो इस बात को? यही सत्य है धा, समझी? इसलिए सत्यनारायण की पूजा है, ऐसी पूजा जिसमें सत्यनारायण की कथा स्वयं नारायण सुने। जब सभी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, सभी पवित्र हो जाएंगे, तभी हम सुख से यहां से जा पाएंगे। और राधा का क्या कहना? क्या अपनी राधा को सदा सदा के लिए छोड़कर जा पाओगे तुम? राधा स्वयं ही तो मुझे यहां से दूर भेजने वाली है। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकता कान्हा। राधा स्वयं तुम्हें कभी यहां से जाने देगी ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। मेरा जीवन क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी? कृष्ण क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी?
स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करेगी था, स्वयं मुझे बरसाना से सदा सदा के लिए दूर भेज देगी ताकि मैं अपना अवतार कार्य पूर्ण कर सकूं। और यही सत्य